तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि संग हॉस्पिटल में होता है अपनी माँ के पास और वो बोलता है एक पोर्शन जिससे हम सारी बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। शायद मैं इससे अपने माँ की इटर्नल स्लम्बर की बीमारी दूर कर सकता हूँ। और एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने में 3 चीज़ें चाहिए, पर मेरे पास उनमें से कोई चीज़ नहीं है। पर पर मुझे पता है वो मुझे कहाँ मिल सकती है। पर पर जितनी ताकत अभी मेरे पास है, मैं उस गेट के अंदर नहीं जा सकता। मुझे और ज़्यादा ताकतवर होना होगा। तभी हम वो पुराना सीन देखते हैं कैफ़े का, जहाँ संग ने जिन्हों की ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली होती है। और संग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ 19 डंजन पर चलूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि रेड पर बस तुम और मैं अंदर जाएंगे। और जिन्नू उसे बोलता है, पर पर सी रैंक डंजन के अंदर जाने के लिए हमें 8 लोग चाहिए। और संग उसे लोग जमा करने का बोलता है, जैसे डोंगसुक ने किया था। और जिन्नू उसे बोलता है, ये डेंजरस हो सकता है। और संग जिन्नू को बोलता है, जब सिर्फ हम दोनों अंदर जाएंगे तो किसी को कोई चोट नहीं पहुंचेगी और हम 19 डंजन रेड आसानी से कंप्लीट कर लेंगे बिना किसी इंजरीज के। और इससे तुम्हारे फादर भी खुश हो जाएंगे। और जिन्नू उसकी बात मान जाता है और बोलता है, मैं टीम मेंबर और गेट का ध्यान रख लूँ। हम चाहाइन को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। तभी वो पानी पीने के लिए आते हैं और तभी वो पानी पीने के लिए एक ब्रेक लेते हैं और वो एक आदमी को बाहर आने का बोलते हैं। और वो आदमी बोलता है, मैं एक ऐसे रैंक हंटर से इससे कम की उम्मीद नहीं कर सकता। और वो आदमी बोलता है, मुझे पहले आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। और वो मोरोबोशी कंस्ट्रक्शन का मैनेजर मासाकाजू टोमिडाजे होता है और वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। और अभी हम जिन्नो और उसके फादर को अपनी कार में देखते हैं, जहाँ उसके फादर बोलते हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गए जब से ये गेट ओपन हुए हैं, जिससे पूरी दुनिया बदल गई। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी डंजन से कनेक्टेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो एक कॉमन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बिना डंजन के सामान के ये इंफ्रास्ट्रक्चर टिक नहीं सकता। और जो इंसान डंजन का सामान ला सकता है, डंजन से उसे हंटर बोलते हैं। और जो इन हंटर को मैनेज करता है और उनका काम संभालता है, वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका नाम हंटर एसोसिएशन है। और वही एसोसिएशन अवेकन हंटर को पहचान कर उन्हें रैंक देते हैं और गेट को क्लियर करने के लिए हंटर भेजते हैं। और आखिरकार ये एसोसिएशन एक गवर्नमेंट एजेंसी ही है। और जितने रिसोर्सेज डंजन से मिलते हैं उतने ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए काफ़ी है। पर जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जमा करते हैं वो गिल्ड वाले होते हैं और वो उन रिसोर्सेज से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। और उन गिल्ड में से हंटर गिल्ड, वाइट टाइगर गिल्ड, फिंड गिल्ड, फेम गिल्ड, नाइट गिल्ड, ये 5 सबसे बड़ी गिल्ड है हमारे कंट्री की। और ये 5 गिल्ड अपने हिसाब से सभी रिसोर्सेस को कंट्रोल करते हैं। और ये मैं बैठे बैठे नहीं देख सकता, क्योंकि ये रिसोर्सेस आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये रिसोर्सेस में उन जानवरों के हाथ नहीं लगने दे सकता। और अब हमें ही इस देश को सपोर्ट करना होगा ताकि हमारे देश की तरक्की हो सके और हम उन गिल्ड वालों को सबक सिखा सकें। और इसीलिए हमें एक गिल्ड ओपन करना होगा। और जिन्हों उन्हें हाँ बोलता है और जिन्हों मन में बोलता है, मैं और मेरा भाई
गिल्ड चलाएंगे जब तक हमें एक एस रैंक हंटर ना मिल जाते। तभी हम सन को फिर से एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं और वो अपना डेली क्वेस्ट देखता है और उसे लगा था कि उसे आज भी कोई सीक्रेट क्वेस्ट मिलेगा जिससे उसे कोई रेयर आइटम मिलेगा उस एस रैंक की जैसे। पर उसे अपने डेली क्वेस्ट रिवार्ड में एक बिंगो कार्ड मिलता है जो किसी काम का नहीं होता और वो जाते जाते सोचता है 3 पॉइंट से मेरा लेवल अप नहीं होगा, मुझे जल्द से जल्द लेवल अप होना होगा और उसके लिए उसे जिन्नों के सी रैंक डंजन में जाना होगा। पर तब तक उसे इंतज़ार करना होगा और तभी वो पेनल्टी जोन जाने का सोचता है। पर वो सोचता है वो वहाँ से बहुत जल्द आ जाएगा और तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है डी रैंक मिशन का, जो एक टीम बना रहे थे रेड करने के लिए। और वो सोचता है मैं जाऊँ या रहने दूँ। और तभी हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जिसे उसका स्टूडेंट बोलता है मैं अभी तक आपको हरा नहीं पाया। तभी वो स्टूडेंट बोलता है क्या आपने रिटायर होने के लिए कुछ सोचा है। और मिस्टर सॉन्ग बोलता है एक बूढ़ा आदमी सिर्फ एक हाथ के साथ सिर्फ टीम के ऊपर बोझ है। और वो स्टूडेंट बोलता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और मिस्टर सॉन्ग बोलता है मैंने मेरा हाथ खो दिया पर मैं अभी तक जिंदा हूँ, पर मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। पर मैं मरने से पहले इस दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तभी हम किम के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसकी बेटी एक डॉल के साथ खेल रही होती है और किम उसके वाइफ को बोलता है मुझे एक नए रेड में जाना होगा। और उसकी वाइफ बोलती है तुम्हें अब हंटर के जॉब से रिटायर होना चाहिए और तुम्हारे पहले मिशन में ही बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे और तुम भी बाल बाल बचे हो और तुम भी बाल बाल मरते मरते बचे हो। तभी और किम बोलता है हाँ तुमने सही कहा, पर हमारे बेटे को आगे पढ़ने के लिए पैसे चाहिए होंगे और चिंता मत करो एसोसिएशन वाले मुझे ज़्यादा खतरनाक जगह नहीं भेजेंगे, वो मुझे कहीं लो रैंक जगह भेजेंगे। और उसकी वाइफ उसकी बात मान जाती है और उसे केयरफुल रहने का बोलते हैं। तभी हम चोई के गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ यूनू उसे बोलता है तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, हम उस इंटरव्यू को मेरे ऊपर करके। और चोई बोलता है मैंने टीवी पर देखा, तुमने अच्छा काम किया और तुमने बहुत बढ़िया स्पीच दी। और यूनू उसे चुप रहने का बोलता है और बोलता है वो इंटरव्यू देना तुम्हारा काम था, पर वो सब जाने दो, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और चोई उसे बोलता है कि यूजन कंस्ट्रक्शन एक नया गिल्ड बना रहा है। और यूनू बोलता है ये बात मुझे पहले से पता थी कि वो कोई खिचड़ी पका रहे हैं काफ़ी समय से और वो तो मेरे गिल्ड के लोगों को भी हायर हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और चोयू से बोलता है लगता है मैंने तुम्हें बिना काम के यहाँ बुला लिया जब जब ये बात तुम्हें पता थी। और यूनू उसे बोलता है सच बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी हम जूही हम जूही के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसके माँ का फ़ोन आता है और वो उसे हंटर का काम छोड़ने का बोलती है और घर आने का बोलते हैं। और जूही चिल्लाकर बोलती है मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, तो आप मुझे अकेला छोड़ दो। और वो फ़ोन काट देते हैं और वो सोचते हैं क्या मैं सच में इनके ऊपर एक बोझ हूँ। और तभी उसके फ़ोन पर डी रैंक गेट ज्वाइन करने का मैसेज आता है। तभी हम चा को देखते हैं जो यून्हो को जाते हुए देखती है और वो अंदर आ जाते हैं। और मिस्टर चोई उसे बोलते हैं मिर्चा आपको मुझसे क्या चाहिए। और चा बोलते हैं जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो यूजन कंस्ट्रक्शन के एक आदमी ने मुझे अपने गिल्ड में शामिल होने की ऑफ़र दी और यही मैं आपको बताने आई थी। और मिस्टर चोई बोलता है तो आपने
उसके ऑफ़र को मना कर दिया होगा। और चोई हाँ बोलती है और वो पूछती है, मैंने अभी-अभी मिस्टर यूनो को यहाँ से जाते हुए देखा। यहाँ किस लिए वो यहाँ किस लिए आए और वो यहाँ किस लिए आए थे? ये और तभी हम यूनो को देखते हैं जो एक बार में बैठा था और वो वही बात को सोच रहा था जो उसकी मिस्टर चोई के साथ हुई थी जेजू आइलैंड को लेकर, जहाँ चोई ने बताया था कि जब हम वहाँ तीसरी रेड करने गए थे तो वो रेड फेल हो गई थी। तब से वहाँ कोई रेड नहीं हुई थी। तब से वो आइलैंड खाली कर दिया है और अब वहाँ बस दूर से नज़र रखी जाती है और लोग तो अब उस आइलैंड के बारे में भूल ही गए होंगे, पर मैं नहीं भूला और मैं नहीं भूल सकता जो वहाँ हुआ, और मैं आगे जाकर उस आइलैंड को ज़रूर क्लियर करूँगा और तब हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। और यूनो अपने दोस्तों का नाम लेता है जो उस आइलैंड पर मारे गए थे। तभी हम एक इंसान को देखते हैं जो किसी को मारने का बोलता है एक दूसरे इंसान को। तभी हम संग के घर का सीन देखते हैं जहाँ वो कहीं जा रहा था और जिन्ना उसे बोलती है, क्या तुम छुट्टी के दिन भी काम करने जा रहे हो? और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो बोलता है, मेरी अवेकनिंग फिजिकल टाइप नहीं है और मेरी तलवार से लड़ने की कला मैजिक बिस्ट को कोई चोट नहीं पहुंचाएगी और मेरी लड़ने की कला मैजिक बिस्ट को कोई चोट नहीं पहुंचाने वाले। जिस तलवार की कला सीखने के लिए मैंने बरसों गवाए वो डंजन में किसी काम की नहीं है। और जो मैच की पावर मुझे मिली है ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। और तभी उसे संग दिख जाता है और संग को भी मिस्टर सॉन्ग दिख जाते हैं और वो एक दूसरे को फिर से देखकर खुश होते हैं। और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, तुम पहले से काफ़ी बदल गए हो और तुम्हारा पैर कैसे वापस आ गया? और संग बोलता है, जब मैं हॉस्पिटल में जगा तो मेरा पैर सही सलामत था। और संग उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, मुझे यहाँ हंटर एसोसिएशन से डी रैंक डंजन में रेड करने की रिक्वेस्ट आई थी। और वो उस गेट के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें जूही और मिस्टर किम भी मिल जाते हैं जो उस डबल डंजन में उनके साथ थे। पर किम अपना मुंह घुमा लेता है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि वो संग को छोड़ के भाग गए थे उस डबल डंजन में। और जूही संग से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे सही सलामत देखकर खुश होती है। और तभी वहाँ एक वैन आती है जिसमें से 3 कैदी निकलते हैं और वो निकलते ही जूही को गलत गलत बोलने लगते हैं, पर एक हंटर उन्हें चुप करवा देता है जो उनके साथ आया था। और तभी एक लेडी उन्हें उन जेलर के बारे में बताती है कि वो भी इस डंजन रेड में आने वाले हैं, क्योंकि हमें लोग कम पड़ रहे थे और हमारा हंटर ताइशी को उन लोगों पर नज़र रखेगा और आपको कोई चोट नहीं और आपको कोई चोट न- और आपको कोई और वो एक बी रैंक हंटर है जो उन सी रैंक कैदियों को आसानी से जो जो उन सी रैंक कैदियों से आसानी से लड़ लेगा। और संग जूही को बोलता है, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, तुम यहाँ से चली जाओ। पर वो संग के साथ आना चाहती थी और तभी ताइशेक वहाँ आता है जो बोलता है, मैं उन कैदियों को स... और वो बोलता है, मैं उन कैदियों को संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। और 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 ताइशी उनसे पूछता है कि इस डंजन रेड का लीडर कौन है। और मिस्टर सॉन्ग संग से पूछते हैं कि क्या मैं कैप्टन बन सकता हूँ, और संग मान जाता है। और मिस्टर सॉन्ग उसका शुक्रिया अदा करते हैं उसे फिर से मौका देने के लिए। और मिस्टर सॉन्ग किम से भी पूछते हैं पर उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और फिर वो सभी डंजन में जाने के लिए रेडी होते हैं और एपिसोड एंड हो जाता है।